गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी मेहनत से उसने पैसे जमा किए और एक बैल और खरीदा। जब वो बैल खरीद कर ला रहा था तो रास्ते में उसे 3 युवक मिले। उन युवकों ने किसान से कहा, तुम इस बैल को बेचोगे? किसान ने सोचा, मैंने यह बैल 1500 में खरीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे बेहतर बैल खरीद लूंगा। उस किसान ने उन लड़कों को बैल की कीमत 2000 रुपए बताई। लड़के बोले, कीमत तो ज्यादा है, क्यों न किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। कुछ सोचकर किसान ने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरे। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने भी सहमति दे दी। वास्तव में वह तीनों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उन तीनों लड़कों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपए तय की। वचन में बंधे किसान को 500 रुपए में बैल बेचना पड़ा, लेकिन वो इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अगले दिन किसान एक सुंदर महिला के भेष में उन तीनों भाइयों से मिला और उनमें से किसी एक के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। तीनों तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। नारी के भेष में किसान बोला, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े और सहारनपुर के आम सबसे पहले लाएगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। यह सुनकर तीनों शहर की ओर दौड़े। उनके जाने के बाद किसान ने उस ठग पिता की खूब पिटाई की। और वहां से चला गया। जब ठग के तीनों बेटे वापस आए और अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो मन कसौटते रह गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान का पता तो वह जानते ही नहीं थे। अगले दिन वह किसान वृद्ध ठग का इलाज करने पहुंचा और लड़कों को 3 जड़ी बूटियां लाने के लिए अलग अलग भेजा। लड़कों के जाने के बाद उस किसान ने उस वृद्ध को फिर पीटा। और अपना बैल लेकर वहां से चला गया। जब तीनों भाई लौटे तो पिता को और बुरी अवस्था में पाया। अब उन्होंने प्रण ले लिया था कि कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कहानी की शिक्षा, बुरे कर्म का बुरा फल। बुरे कर्म करने पर हमेशा बुरा ही परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कहानी देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।